Hello students, welcome back. Once again I'm going to give you a very next lecture of your chapter 3 of your economics, which is money and credit. Okay, so in which I'm going to explain you today the loan activities of banks. So get ready for it everyone. Today we are going to discuss about loan activities of banks. So without wasting much of time, let's start it now. Let us take the story of the bank further. What do the banks do with the deposits which they accept from the public? लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक किस तरह से डिमांड डिपॉजिट को हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था. आज हम लोग थोड़ा इसको एडवांस पढ़ेंगे कि डिमांड डिपॉजिट्स जो आप बैंक में करते हैं, तो एक कस्टमर जो है बैंक का जो होता है वो बैंक में डिपॉजिट करता है. सो व्हाट does the bank do with that money which is submitted or deposited by public? So there is an interesting mechanism at work here. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म काम करता है यहाँ पे. 3 डिफरेंट बॉडीज़ आप यहाँ पे एग्जिस्ट पा सकते हैं. वो 3 बॉडीज़ जो हैं, बैंक कीप्स ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स. बैंक क्या करती है कि वो एक मेडिएटर की तरह काम करती है, मेडिएट करती है बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड द मनी lenders. Okay, so bank keeps only a small proportion of their deposits as cash with themselves. For example, bank in India these days hold about 15% of their deposits as cash. बैंक अपने पास जो है 15% कैश के रूप में रखती है. सो इसको CRR बैंक के टर्म्स में इसको CRR बोला जाता है कि बैंक एक मिनिमम अमाउंट जो है अपने पास रिज़र्व करती है. कैश रिज़र्व रेशियो कहते हैं. तो लगभग 15% अपने पास वो होल्ड करती है ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश. दिस इज़ केप्ट एज प्रोविजंस टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे. ओके, दिस इज़ केप्ट एज प्रोविज़न. ये एक प्रोविज़न के रूप में ये पैसा जो है रखा जाता है टू पे द डिपॉजिटर, जिससे कि वो डिपॉजिटर को पे कर सकें हु माइट कम टू विदड्रॉ मनी, जो पैसा लेने के लिए बैंक आ सकते हैं. अपना पैसा डिमांड डिपॉजिट से लेने आ सकते हैं मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे, किसी भी दिन पे. तो उनके लिए वो पैसा रिजर्व रखा जाता है. सिंस ऑन द पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ हिज मेनी डिपॉजिटर्स कम टू विदड्रॉ कैश. ओके, द बैंक इज़ एबल टू मैनेज विद दिस कैश. अब बैंक्स की एक थ्योरी होती है कि बैंक्स में सारे कस्टमर्स एक साथ पैसे को विदड्रॉ करने के लिए नहीं आते हैं. कुछ हैजार्डियस कंडीशंस होती है जब तभी जो है बैंक्स के सारे कस्टमर्स एक साथ पैसे को अपने विड्रॉ करने आते हैं, जो डिपॉजिटेड मनी होती है. लेकिन ये माना जाता है कि हमेशा जो है एक साथ सारे कस्टमर्स जो हैं वो बैंक से विड्रॉ करने नहीं आएंगे. तो बैंक जो रिज़र्व कैश रखती है CRR के फॉर्म में, उसी कैश रिज़र्व से वो क्या करती है कि वो डिपॉजिटर्स को उनके डिमांड्स को सप्लाई करती है उसी पैसे से. बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन. और बैंक क्या करती है, जो उसके अलावा जो CRR जो एक उसको मिनिमम लिमिट रखनी पड़ती है, उसके अलावा जो कैश उसके पास बचता है डिपॉजिटर का, उस पैसे को वो एक लेंड के उसको लोन के पर्पस के लिए उसको रेज कर देती है. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो इस तरह से एक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है डिमांड होती है लोन एक्टिविटीज़ के लिए. ठीक है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए लोन्स की ज़रूरत पड़ती है. तो एक ह्यूज डिमांड होती है लोन की हमारे देश में, तो या कहीं पे भी. तो वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन. तो इस एक्टिविटी के बारे में हम लोग अगले सेक्शंस में पढ़ेंगे. ठीक है, बैंक्स मेक द यूज़ ऑफ द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट. बैंक क्या करती है कि डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को ठीक है लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करती है जो डिपॉजिटर्स द्वारा डिपॉजिट किया जाता है. इन दिस वे बैंक्स मेडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड. तो इस तरीके से बैंक क्या करती है, वो उनके बीच में एक मेडिएटर का काम करती है कि जो लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में पैसा, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, और ऐसे लोग जिनको इन फंड्स की ज़रूरत होती है
उनके बीच में बैंक क्या करती है, एक मेडिएटर की तरह फंक्शन करता है, मेडिएट करता है इनके बीच में, ठीक है। सो एंड दिस हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। तो अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो ये डिपॉजिटर होता है, ये बैंक होता है, ठीक है, और ये मनी लेंडर होता है जिसको मनी की ज़रूरत होती है, जिसको मनी लोन पे चाहिए। तो डिपॉजिटर बैंक में डिपॉजिट करता है, बैंक इसको लोन दे देता है। बैंक इसको डिपॉजिट के तरह से जो डिपॉजिट वो करता है उस पर वो उसको उस पर वो उसको लोन इंटरेस्ट देता है, और जो लोन लेता है उससे बैंक इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो फंक्शन करते हैं। सो बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो बैंक क्या करते हैं कि बैंक जो है वो एक हायर रेट जो है इंटरेस्ट का वो चार्ज करते हैं उनके ऊपर जो बैंक से लोन लेते हैं, और एक मिनिमम इंटरेस्ट जो है बैंक अपने डिपॉजिटर्स को, जिनका पैसा डिपॉजिट है, उनको वो देता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज्ड from borrowers and what is paid to deposit, it's their main source of income। तो अब इस तरीके से डिपॉजिटर जो बैंक में डिपॉजिट करता है और उस पैसे में से जितने रुपए जो है वो लेंडर को वापस दे देता है, मतलब कि उधार लेने वाले को दे देता है, उनके बीच में जो पैसे बचते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो पैसे बचते हैं वही जो है डिपॉजिटर का वही जो है बैंक की इनकम का पार्ट होता है, वो बैंक के जो है सोर्स ऑफ इनकम का जो है हिस्सा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक जो है वो इंटरेस्ट मतलब वो एक्टिविटी करता है, मतलब उसकी लोन एक्टिविटीज़ इस तरह से बैंक परफॉर्म करता है। तो बैंक दोनों के डिपॉजिटर्स और बोरोवर के बीच का क्या होता है, एक कड़ी होता है, और डिपॉजिटर बैंक में जमा करता है, बोरोवर उस पैसे से, ठीक है, बोरोवर उससे उधार लेता है। तो जो डिपॉजिटर बैंक का अपना कोई पैसा नहीं होता है, तो जो पैसा जो है बैंक के पास डिपॉजिट होता है, ओके, सो जो पैसे बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं उन्हीं पैसे को बैंक जो है लोन के रूप में रेज़ करता है, और फिर बाद में उसी लोन बोरोवर की ओर से एक इंटरेस्ट आता है, जो इंटरेस्ट आता है वो बैंक अपने पास रखता है, और उसमें से एक मिनिमम डिपॉजिटर्स को बैंक लोन इंटरेस्ट के रूप में पे कर देता है। तो जो इनमें से जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, यही चीज़ जो है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से जो है बैंक फंक्शन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, ओके, कि 2 अलग अलग क्रेडिट सिचुएशंस क्या होती है बैंक की। सो अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर्स। तो जो हमारी अगर हम देखा जाए इसको, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर और द अदर्स। तो बैंक की ओर से क्या होता है कि एक डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत सारा क्रेडिट जो है इन्वॉल्व होता है बैंक की एक्टिविटीज़ में। क्रेडिट जिसको लोन भी कहा जाता है रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स। तो क्रेडिट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में क्रेडिट में, जिसमें लेंडर्स जो है वो सप्लाई करता है बोरोवर्स को विथ मनी, ओके। सो सिंपली वो उसको मनी सप्लाई करता है, गुड्स और सर्विसेज, इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर, ओके। और इसके बदले में वो क्या करता है कि वो एक प्रॉमिस जो है फ्यूचर के लिए एक प्रॉमिस पाता है, ठीक है, पेमेंट का। सो ये चीज़ें 2 तरह से ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ 2 तरह से परफॉर्म की जाती हैं। तो ये किस तरह से परफॉर्म होती है, इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह इसके 2 एग्जांपल्स के रूप में हम इसको स्टूडेंट स्टडी करेंगे कि क्रेडिट जो है 2 तरह के फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है 2 अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। तो वो सिचुएशंस यहाँ पे, एक सिचुएशन ये है फेस्टिवल सीज़न, दूसरा है स्वप्नास प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरह से ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं फंक्शंस करती हैं, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्वप्नास प्रॉब्लम एंड द फेस्टिवल सीज़न, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों एग्जांपल्स को हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे फेस्टिवल सीज़न और स्वप्नास प्रॉब्लम ये दोनों क्रेडिट सिचुएशंस हैं, और इसमें कैसे क्रेडिट जो होता है, लोन जो होता है, वो 2 तरह के फंक्शंस करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फंक्शन, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आप इसके लिए बी प्रिपेयर फॉर इट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट, ओके।
So this is what all about for today's lecture. Thank you. Have a good day ahead.